हेलो बच्चों। तो आज जो है हम जो है अपनी नेक्स्ट फैमिली पढ़ेंगे बच्चों, जो है दैट इज़ फैमिली सोलेनेसी। इससे पहली वाली क्लास में जो है बच्चों हमने जो है फैमिली फैबेसी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने जो है फैमिली फैबेसी के जो है फ्लोरल डायग्राम, देन उसके जो जो उसका फ्लोरल फार्मूला होता है उसके बेसिस पे जो है आप किस तरीके से जो है फ्लोरल कैरेक्टर को बता सकते हो, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फैमिली जो सोलेनेसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें जो है फैमिली सोलेनेसी का जो है फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है उस फार्मूला के बेसिस पे हम डायग्राम प्लस उसके जो है फ्लोरल कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो जो बच्चों जो फैमिली सोलेनेसी होती है उसका फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो जो फैमिली सोलेनेसी होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है EBR, ठीक है, प्लस ये वाला सिंबल, ठीक है, प्लस के और ब्रैकेट के अंदर 5, ठीक है, देन आपका C ब्रैकेट के अंदर 5, देन A ब्रैकेट के अंदर 5, और जो C है वो A के साथ आपका इस तरीके से, यानी कि जो आपका क्या है बच्चों, जो कोरोला है वो जो है आपका जो है जो एंड्रोसियम होता है, ठीक है, उसके साथ जो है क्या है, फ्यूज़ है। ठीक है, इसके बाद जो है गाइनोसियम है, G और सुपीरियर है। ठीक है, और कितने नंबर है, कितने गाइनोसियम है, 2 है, और आपस में फ्यूज़ है। ठीक है बच्चों, तो ये है फैमिली सोलेनेसी का जो है फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले आता है किस पे, EBR। तो EBR का मतलब क्या बताया था हमने बच्चों, हमने कहा था कि या तो जो है फ्लावर में जो है ब्रैक्टेट हो सकता है, यानी कि ब्रैक्टी यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकता है, या नहीं हो सकता। तो जिनमें नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टेट कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये वाला सिंबल है। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक में हमने बताया था ना कि जहाँ पर आप जो है किसी भी प्लेन से जो है किसी भी फ्लावर के जो है 2 इक्वल हाफ कर सकते हो, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, या फिर जो है एनिमल के केस में उसको क्या कहते हैं हम, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद के का मतलब कैलिक्स, या फिर जो है आपका सेपल। कितने हैं बच्चों, 5 है, और ब्रैकेट के अंदर है, दैट मीन्स कि ये क्या है, पांचों के पांचों जो कैलिक्स है वो आपस में क्या है, फ्यूज़ है। ठीक है, देन उसके बाद सी का मतलब कोरोला, मतलब कोरोला मीन्स आपके पेटल्स। ठीक है, कितने हैं, 5, और आपस में क्या है, फ्यूज़ है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों क्या लिखा हमने, ए मीन्स क्या हो गया, एंड्रोसियम। कितने एंड्रोसियम है, 5 है, और ब्रैकेट के अंदर है, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, आपस में फ्यूज़ है। ठीक है, लास्ट में क्या आपका जी यानी गाइनोसियम। ठीक है, कितने हैं, 2, और ब्रैकेट के अंदर है, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, फ्यूज़ है, दोनों के दोनों आपस में। और नीचे इसका जो है आपका जो है डैश का साइन है, दैट मीन्स कि ये इसकी जो ओवरी होगी वो कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो ये हमें फ्लोरल फॉर्मूला पता चल चुका है सोलेनेसी फैमिली का। तो अब जो है हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका जो है इसके बेसिस पे हमने अभी आपको इसके जो है फ्लोरल कैरेक्टर बता दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, इसका फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ बच्चों की जो फैमिली सोलेनेसी होती है, फैमिली सोलेनेसी में जो है आपके क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो आपके फैमिली सोलेनेसी में जो है बच्चों क्या आते हैं, आपके जो है वेजिटेबल्स आती हैं, और जो स्पाइस होती हैं, ठीक है, जिनसे स्पाइसेस मिलते हैं, वो सब प्लांट जो है किसके अंदर आते हैं, आपके फैमिली सोलेनेसी के अंदर। ठीक है, वेजिटेबल्स और प्लस क्या कहा हमने, जो आपके क्या होते हैं, जो स्पाइसेस वाले जो प्लांट्स होते हैं वो जो है आपके फैमिली सोलेनेसी के अंदर आते हैं। और फैमिली फैबिएसी के अंदर हमने क्या कहा था, जितनी भी जो पल्सेस होती हैं वो फैमिली आप फैबिएसी के अंदर आती थी। ठीक है, सोलेनेसी के अंदर वेजिटेबल्स और स्पाइसेस। ठीक है, तो अब हम इसके फ्लोरल फार्मूला के बेसिस पे इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, के। ठीक है, के का मतलब कैलिक्स, कैलिक्स मीन्स सेपल्स। ठीक है, तो कितने सेपल्स है, 5 है, और आपस में क्या है बच्चों, फ्यूज हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, देन 2, देन 3, ठीक है,
रहा बच्चों ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है 5 है, ठीक है। अब पहले इनको बना देते बच्चों, ठीक है इस तरीके से। बच्चों कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5, ठीक है 5 सेपल्स यानी कैलिक्स हो गए और ब्रैकेट के अंदर है, तो दैट मीन्स कि ये आपस में क्या है? फ्यूज़ हैं। तो इनको यहाँ से फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है ये फ्यूज़ हो गए। ये क्या हो गया? आपस में हो गए फ्यूज़, ठीक है। 5 कैलिक्स थे जो कि फ्यूज़ थे, तो हमने इसको फ्लोरल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हो चुका हमारे बच्चों। अब आते हैं इस पर आपका कोरोला। कोरोला मीन्स सेपल, सॉरी पेटल्स, ठीक है। कितने पेटल्स है? 5 है और आपस में क्या है? फ्यूज़ है, ठीक है। और देन उसके बाद फिर जो है ये पेटल्स जो है एंड्रोसियम के साथ भी फ्यूज़ हैं, ठीक है। तो पहले हम पेटल्स बना देते हैं, देन उसके बाद जो है एंड्रोसियम के साथ इसको फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 5 हमें जो है क्या बनाने बच्चों? जो है पेटल्स बनाने। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको जो है इस तरीके से बना देते हैं। 1 2 3 बच्चों, ये 4 हो गया आपका और ये 5 हो गया बच्चों, ठीक है। हो गया 5, ठीक है बच्चों। अब इनको भी आपस में क्या करना है? फ्यूज़ है ना, तो ये यहाँ से फ्यूज़ कर दिया, ठीक है। ये हमने इनको क्या कर दिया? फ्यूज़ कर दिया। हो गए हमारे 5 क्या हो गए? कोरोला हो गए। 1 2 3 4 5 कोरोला, सबको हमने आपस में क्या कर दिया? फ्यूज़ कर दिया, ठीक है। अब आते हैं किस पे? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कितने हैं बच्चों? 5 है, ठीक है, यानी 5 है और आपस में जो है क्या है? ये भी फ्यूज़ है किसके साथ? कोरोला के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये इस तरीके से जो है कोरोला के साथ इनको जो है 5 है, ठीक है, और ये पाँचों के पाँचों जो है क्या है? कोरोला के साथ जो है फ्यूज़ है। तो ये हमने इनको जो है कोरोला के साथ क्या कर दिया? फ्यूज़ कर दिया बच्चों। हो गया बच्चों? हो गया। क्या था? कोरोला थे 5 जो कि आपस में फ्यूज़ थे, कर दिया हमने फ्यूज़, ठीक है। 1 2 3 4 5। उसके बाद एंड्रोसियम जो है क्या है? कोरोला के साथ फ्यूज़, और कितने? 5 है और एक ही बंच में है ना, तो इसके साथ ये एक ही बंच में है और जो है क्या है? ये फ्यूज़ है। 1 2 3 4 5 हमने देखो यहाँ पर जो है कोरोला के साथ इनको जो है क्या कर दिया? फ्यूज़ कर दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद लास्ट में बचता हमारा क्या? हमारा ये भी हो गया। अब लास्ट में क्या बचा हमारा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि हमारा गायनोसियम। तो गायनोसियम को देखें कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। क्या है आपके? 2 हैं और आपस में क्या है? फ्यूज़ है। तो जैसे सपोज आपने इस तरीके से बना दिया, सपोज हम ऐसे बना देते इसको, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। कितनी गायनोसियम हुई? 2, और क्या है आपस में? फ्यूज़ है। ये और ओवरी क्या है? सुपीरियर है, तो ये क्या हो गया? सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों जो है आपका जो है फैमिली सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला के बेस पे जो है उसका फ्लोरल डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है बच्चों हम जो है नेक्स्ट जो है देखेंगे क्या? वो होगा हमारा जो है क्या? नेक्स्ट फैमिली होगी जो कि होगी हमारी कौन सी फैमिली है? देखते हैं, लिलिएसी फैमिली, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो है इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 का जो है लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो है फैमिली लिलिएसी के बारे में, ठीक है। तो एक और बार जो है मैं आपको इस फ्लोरल डायग्राम को और इसका फ्लोरल फार्मूला बता देती हूँ बच्चों। हमने कहा बच्चों सबसे पहले हमने फैमिली फैबिएसी पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि जितने भी जो पल्सेस होती है वो फैमिली फैबिएसी में आती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने उसका फ्लोरल डायग्राम और प्लस फ्लोरल फार्मूला के बेसिस पे उसके कैरेक्टर्स पता कर लिए थे, ठीक है। आज हमने पढ़ा है फैमिली सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी में हमने कहा वेजिटेबल्स और जो स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस वाले प्लांट्स वो आते हैं, ठीक है। इसका फ्लोरल फार्मूला होता है EBR आपका जो है एक्टिनोमॉर्फिक K5C5A5G2, ठीक है। EBR का मतलब ई ब्रैक्टिएट है, ठीक है। इसमें ब्रैक्टिएट नहीं है, मतलब एब्सेंट है ब्रैक्टिएट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जिसको कि हम किसी भी प्लेन से जो है
2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं फ्लावर को। के का मतलब हो गया कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब हो गया सेपल्स, कितने 5 और आपस में फ्यूज हैं। सी का मतलब हो गया कोरोला, कोरोला का मतलब हो गया पेटल्स, कितने हैं 5 और आपस में फ्यूज हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ए का मतलब हो गया एंड्रोसियम, कितने हैं बच्चों 5 हैं, और क्या है किसके साथ फ्यूज हैं ये कोरोला के साथ, ठीक है। जी का मतलब गायनोसियम, नीचे डैश का साइन है तो सुपीरियर ओवरी और 2 ब्रैकेट के अंदर है तो 2 गायनोसियम है यानी कि 2 कार्पेल हैं और दोनों के दोनों क्या हैं फ्यूज हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम किसमें इसके फ्लोरल डायग्राम पर। सबसे पहले हमने K5 को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने सबसे बाहर जो है सेपल्स बना लिए इसके, है ना, ये 5 सेपल्स बना लिए और इन सबको आपस में यहाँ से फ्यूज़ कर दिया। देन उसके बाद हम पेटल्स बनाएंगे, 5 पेटल्स है 1 2 3 4 5 और आपस में फ्यूज़ है तो हमने सबको जो है आपस में फ्यूज़ कर दिया। देन पेटल्स के साथ जो है एंड्रोसियम है 5 और जो कि क्या है फ्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये देखो ये 5 एंड्रोसियम 1 2 3 4 5 एंड्रोसियम और ये क्या है आपके फ्यूज़ हैं किसके साथ कोरोला के साथ, ठीक है। तो हमने फ्यूज़ कर दिया। देन लास्ट में बचता आपका गायनोसियम, कितने हैं 2 1 2 और जो है 2 कार्पेल है और प्लस जो है क्या है आपका फ्यूज़ है, ठीक है। तो फ्यूज़ कर दिया हमने बीच में से और जो है ओवरी क्या है इनमें सुपीरियर है, ठीक है। तो ये था बच्चों जो है आपका फैमिली सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला और उसके बेसिस पे उसके जो है जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं वो। अब पढ़ते हैं हम अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ फैमिली लिलिएसी, ठीक है। तो फैमिली लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है बच्चों। इसको मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस हो जाए। अब हम जो है नेक्स्ट फैमिली पढ़ेंगे और लास्ट जो है बच्चों हमारा इस चैप्टर का ये टॉपिक है, ठीक है, फैमिली लिलिएसी। बच्चों फैमिली लिलिएसी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फैमिली लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फैमिली लिलिएसी का जो फ्लोरल फॉर्मूला है बच्चों वो है आपका, इसका जो है फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ब्रैक्टिएट, ठीक है, PR का मतलब ब्रैक्टिएट। देन आपका ये वाला सिंबल दैट मीन्स कि ये क्या है आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसमें जो है फ्लावर जो है कैसा आपका बाइसेक्सुअल है, ठीक है। कैसा फ्लावर है बाइसेक्सुअल, इसका मतलब बाइसेक्सुअल हमने आपको बताया था जिस दिन हमने फ्लोरल सिंबल के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है पेरियंथ है इसमें, ठीक है, पेरियंथ है। पेरियंथ लिख रहे हैं हम, कैलिक्स और कोरोला जब जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, जब आपका जो है सेपल्स प्लस पेटल्स फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम टेपल्स कहते हैं, ठीक है। और इसी को सेपल्स को क्या कहते हैं कैलिक्स, पेटल्स को क्या कहते हैं कोरोला। जब ये आपस में फ्यूज़ हुए तो इसको कहते हैं हम क्या पेरियंथ, ठीक है, ठीक है। तो चाहे आप टेपल्स को हो या पेरियंथ को हो दोनों सेम चीज़ हो गई, ठीक है। तो पेरियंथ है, ठीक है, यानी कि आपका क्या कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज़ है और कितने हैं 3+3 2 बंडल में है 3+3 और आपस में क्या है फ्यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन है कि जो पेरियंथ है वो एंड्रोसियम के साथ भी क्या है फ्यूज़ है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो मैंने ऊपर से इसमें जो है ये बस साइन बना रही हूँ। तो पेरियंथ है 3+3 2 के बंडल में है फ्यूज़ है और साथ के साथ जो है जो पेरियंथ है वो एंड्रोसियम के साथ भी जो है क्या है फ्यूज़ है। एंड्रोसियम के भी 2 बंडल है 3+3 करके, ठीक है, 3 के 2 बंडल हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है गायनोसियम है जी जो है ओवरीज की जो है सुपीरियर है और 3 कार्पेल हैं, ठीक है, जो कि आपस में फ्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला, साथ के साथ बता भी दिए। BR का मतलब ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है, इस सिंबल का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक दैट मीन्स कि किसी भी प्लेन से आप इसके 2 इक्वल हाफ कर सकते हो इस फ्लावर के। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है। पेरियंथ है मतलब जो है कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज़ हैं और 2 बंडल है 3+3 में
ठीक है। एंड्रोसियम 2 बंडल 3+3 आपस में फ्यूज़ है, और जो पेरियंथ है वो एंड्रोसियम के साथ फ्यूज़ है, और गाइनोसियम है 3 है, 3 कार्पेन है जो कि आपस में फ्यूज़ है, और जो ओवरी है उसकी वो क्या है, सुपीरियर है, ठीक है। तो अब इसका फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं फटाफट से, ठीक है। तो कैसे बनेगा बच्चों, देखो इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा इसमें, क्योंकि इसमें कैलिक्स और कोरोला आपस में क्या है, फ्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या, पेरियंथ, ठीक है। मतलब 3 पेरियंथ का मतलब क्या होगा, 3 कैलिक्स और 3 आपका जो है 3 क्या हो गए पेटल्स, और 3 ही आप जो है सेपल्स आपके हो गए, ठीक है। तो देखो कैसे बनता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बनाने में, बट बना के देखते हैं, ये ट्राई करते हैं कि अच्छा बने, ठीक है। ये होगा आपका, देन इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया ये आपका, मतलब सेपल, ठीक है। और ये हो गया इसके साथ जो फ्यूज हो रहा है, क्या आपका क्या फ्यूज हो रहा है बच्चों, इसको थोड़ा सा ऐसा जैसे आपकी बुक में बना रखा वैसे बना देती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि कैसा बना रही है, ठीक है। ये है आपका सेपल, ये है उसके साथ पेटल जो फ्यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी एक पेटल्स होगा जो उसके साथ फ्यूज होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी जो है क्या है, सेपल्स के साथ ये दूसरा पेटल फ्यूज हो रहा है, ठीक है। एक फिर यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट रो बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है क्या होगा आपका, ये फिर जो है इस तरीके से बनेगा, और ये इस टाइप का, ठीक है, सही बन गया। देन इसके बाद इसके साथ जो है क्या होगा आपका, एक जो है पेटल फ्यूज होगा, ठीक है। ये, और अब हमने क्या बनाना है, लास्ट वाला हमारा क्या बनेगा, थोड़ा सा ये डायग्राम जो है बच्चों यहाँ से सही नहीं बन रहा, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये आपका पेटल्स, और इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा बन रहा ये। और देन इसके बाद जो है लास्ट जो है क्या होगा, इसके साथ जो है आपका ये बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन सी चीज़ क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है बनाने में और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। देखिए पेरियंथ है 3+3, ठीक है। 3 फर्स्ट 3 ये आपकी माना, ये 3 जो है क्या है आपके 1, ये 2 और ये 3 जो है आपके क्या हो गए, सेपल्स हो गए, ठीक है। क्या हो गए, यानी कैलिक्स हो गए, ठीक है, सेपल्स हो गए, ठीक है। 3 क्या है, पेटल्स हो गए, 1 2 3, ये क्या हो गए, पेटल्स हो गए, या आप कह सकते हो कोरोला हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इस ये जो पेरियंथ है ये हमारा पेरियंथ बन गया, कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज़ हो गए। एंड्रोसियम क्या है 3+3, ठीक है, तो यानी कि 6 है टोटल, ठीक है। तो 3 जो है 3+3 मतलब 3 इसके साथ फ्यूज़ हो रहे हैं, 3 इसके साथ फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बना देते हैं, ये फर्स्ट एंड्रोसियम हमारा यहाँ से आया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एंड्रोसियम बच्चों यहाँ से आया, ये देन सेकेंड हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है। पहले में जो है किसके साथ, जो सेपल्स के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं उन 3 को बना देते हैं, ठीक है। 1 2 और ये तीसरा यहाँ से आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। 3 ये क्या है 3, ये 3 इसके साथ होंगे, 3 ये इसके साथ, ठीक है। तो पहले हमने 3 जो सेपल्स के साथ है उन एंड्रोसियम को बना दिया, ठीक है। ये 1 2 ये 3, ओके। अब बनाएंगे हम ये 3 जो कि आपके जो है कोरोला के साथ फ्यूज़ हो, ठीक है। तो हमारा कोरोला कहाँ है, ये वाला है हमारा कोरोला, ये। तो यहाँ पर 3 जो है जो कोरोला के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं उनको बना देते हैं, ठीक है। थोड़ी स्पेस की कमी होगी बट कोई नहीं, बन जाएगा। तो ये बच्चों
ये लास्ट यहाँ से ऐसा स्पेस छोड़ दें ताकि कि आपका गायनोसियम के लिए भी स्पेस हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हो गया। कितने एंड्रोसियम थे? 6 थे, 3 कैलिक्स के साथ, 3 कोरोला के साथ। 1 2 3 कैलिक्स के साथ और 1 2 3 कोरोला के साथ हमने बना दिया। ठीक है, तो देखिए आप, पेरियंथ प्लस एंड्रोसियम सब के सब आपस में क्या है बच्चों? ये फ्यूज़ हैं। ठीक है, अब बचा कौन हमारा? ओवरी। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? इसको थोड़ा सा और सेंटर में लेकर आ जाते हैं ताकि स्ट्रक्चर्स और क्लियर बन जाए। ये इस तरीके से। अब हमारा क्या बचा? गायनोसियम कितने हैं? 3 है। ठीक है, और आपस में क्या है? फ्यूज़ है। ठीक है, तो ये हमारी गायनोसियम हो गई। किस तरह से? ठीक है, ये हो गई। कितनी गायनोसियम हो गई? 1 2 3 गायनोसियम हो गई, जो कि आपस में आपको दिख रहा है क्लियर कि फ्यूज़ है ना। इस सब के सब आपस में क्या है बच्चों? तीनों की तीनों गायनोसियम 1 2 3 गायनोसियम और आपस में क्या है? फ्यूज़ है। और जो ओवरी है उनकी वो क्या सी होगी? सुपीरियर होगी। ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि ओवरी जो है वो कैसी है? सुपीरियर है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा जो है लास्ट फैमिली लिलिएसी, उसका फ्लोरल फॉर्मूला, देन उसका जो है आपका जो है फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है ये जो चैप्टर है बच्चों, ये टोटली जो है आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो है आप जो है इसके जो है मैं लास्ट जो है आपको जो है कल के लेक्चर के साथ ही जो है क्या कर दूँगी, आपको जो है इसके जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स और रह गए उनको भी सेंड कर दूँगी। देन जो है आपका जो है ये चैप्टर जो है चाहे वो पढ़ाने से लेकर हो, चाहे नोट से लेकर हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स को लेकर हो, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और देन जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है अपना नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।